Good morning, everybody. Today we will discuss about daffodils. About daffodils. ये daffodils जो है क्लास 8 में भी है और ये सेमेस्टर बीए सेमेस्टर है ना 5th में भी है। डीएससी 2 डीएससी 2 में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7 April 1770 and died 23rd April 1850. He was poet of nature who belonged to Britain. Who belonged to who belonged to Britain. Most of his poems describes his personal experience with nature. Lucy Gray, The Solitary Reaper are just a few of the beautiful poem written by him. जैसे हम लोग जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि ये इनका जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। एक नेचर पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, एक नेचर पोएट थे और वह जो है बिलोंग करते हैं कहाँ से? ब्रिटेन से। इसका अधिकतर पोएम यदि देखा जाए तो नेचर से रिलेटेड है और इन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब किए, वर्णन किए हैं। जो सॉलिटरी रीपर बहुत ही अच्छी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। एंड लूसी ग्रे ये भी बहुत अच्छी है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे वह है डैफोडिल्स। क्या है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। यह वीडियो अंत तक देखें और जैसा लगे वैसा शेयर सब्सक्राइब करें। अगर ना लगे तो भी ना करें, ये कोई मैं फोर्स नहीं दे रहा हूँ, बस जो मेरे अंदर ज्ञान है उसी को मैं बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचिए मुझे पैसे कमाने की उम्मीद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं कहीं सेटल हूँ और बस ऊपर वाले ने और कमी क्या दी है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और ज्ञान अर्जित करें। कथा आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड। मैं बादलों की तरह अकेला घूमता फिरता हूँ। यहाँ वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना फिरना। लॉन्ली का मतलब होता है अकेली। एज अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल, सब लोग जानते हो बादल। जैसे बादल की तरह मैं यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स हिल्स। यहाँ फ्लोट्स का मतलब होता है टकराना या तैरना। कहता है कि मैं ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ों से टकराता हूँ। When all at glance I saw a crowd, मैंने एक ऐसी भीड़ भाड़ को देखी। ये हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वे भीड़ भाड़ कौन थे? ये हॉस्ट ऑफ डैफोडिल्स। ये बहुत सारे सुंदर पीले नरगिस के, है ना, फूल थे। हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन है ना, जो पीले कलर के होते हैं, उसी तरह सुंदर दृश्य, उसी तरह सुंदर फूलों को मैंने देखा जो हॉस्ट में थे, बहुत अधिक भीड़ भाड़ में थे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। ये कहाँ थे? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। बिसाइड का मतलब बाजू में, लेक के बाजू में। बीनीथ द ट्री, और ट्री के नीचे, यानी पेड़ों के नीचे।
फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब जरा बोलिए क्या होता है। मैं लिख दिया हिंदी से, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना। वे फ्लावर्स फड़फड़ा रहे थे एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ब्रीज का मतलब मंद पवन में डांस भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, है ना। क्या फूल डांस करते हैं, फ्लावर्स डांस करते हैं? नहीं भाई, ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को उसमें दिखाने का प्रयास किए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ह्यूमन बीइंग ही डांस करते हैं, फूल कभी डांस नहीं किया करते, बल्कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को यहाँ वर्ड्सवर्थ दिखाए हैं। इसलिए इनको पर्सोनिफिकेशन भी कहा जा सकता है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये सितारों की तरह चमकते हैं। कंटिन्यूअस अपनी चमक को जारी रखते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और टिमटिमाते हैं। किस तरह, कहाँ टिमटिमाते हैं भाई? ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में, आकाश में। द स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन, ये जो नरगिस की फूल जो है, फ्लावर्स ये है, इनकी लाइन एंडिंग नहीं है, इनकी लाइन एंडिंग नहीं है। वह इतनी विस्तृत रूप से फैले हुए हैं कि मानो कि ये बाजार की क्राउडेड है, ये शॉपिंग मॉल की क्राउडेड है। इस तरह से फैले हुए हैं, और इनकी चमक है ना, जो ट्विंकल टिमटिमा रहे हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, झील के किनारे, रास्ते के सामने ये फैले हुए हैं, ऐसी मार्जिन में फैले हुए हैं। 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस, यहाँ देखिए, यहाँ जो पॉइंट है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वह बढ़ा करके कह रहे हैं 10,000 सो, 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब क्या होता है? नज़र। ग्लेंस का मतलब क्या होता है? नज़र। कहते हैं 10,000, है ना, फूलों को मैंने एक ही नज़र में देखा। अब बताए भाई, कोई फूल को देखता है या फूलों को देखता है तो एक ही नज़र से देखेंगे? नहीं नहीं, एक नज़र में इसमें सवाल भी बन सकती है कि एक नज़र में उन्होंने 10,000 फूलों को देखे तो दूसरी नज़र में कितने देखेंगे? ऐसा भी सवाल हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं जाना है, ये बेहूदगी सवाल है। नहीं, एक नज़र में जितने दिखाई पड़ते हैं उतने ही दोनों नज़र से दिखाई पड़ेंगे, यानी दोनों आँखों से दिखाई पड़ेंगे। इसलिए 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस, एक नज़र में मैंने 10,000 फूलों को देखा। टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने माथा को हिला रहे थे, अपने माथा को हिला रहे थे, इधर उधर पटक रहे थे, इन स्प्राइटली, खुशी से, और झूम रहे थे। और क्या कर रहे थे? झूम रहे थे, है ना, जैसे इंसान झूमते हैं, जैसे इंसान झूमते हैं। फूलों को इमोशन, फूलों को खुशियों के बारे में ये बता रहे हैं। जो ह्यूमन बीइंग की खुशी होती है, तो ह्यूमन बीइंग जिस तरह झूमते हैं, उसी तरह फूलों को भी, फ्लावर्स भी झूमते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी बता रहे ह्यूमन बीइंग के। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। कहते हैं लहरें, लहरें जो है बाजू में, ये भी डांस करते थे, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन अ ग्ली, और ये खुशी खुशी डांस कर रहे थे, खुश जैसे हो रहे थे वैसा डांस भी कर रहे थे। खुश, एकदम एकदम मानो कि जब इंसान खुश होते डांस करते हैं, लहरें भी डांस करते हुए आ रही थी, जा रही थी। द पोएट कुड नॉट बट बी गई, कहता पोएट नहीं वहाँ डांस कर रहे थे, बस वहाँ बने हुए थे, फूलों को देख रहे थे। इन सच अ जॉकंट कंपनी, है ना, यह पोएट कह रहे हैं कि ये सब कंपनी जो दिखाई पड़ रही थी, ये सब फूलों की जो डांस दिखाई पड़ रही थी, ये आनंद, आनंद पूर्ण करने वाले कंपनी थे,
आनंद करने वाले कंपनी थे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रहा, बस एक छोटी सी है ना विचार मन में आई। वट वेल्थ द है ना स्लो टू मी हैड ब्रॉट, है ना। जब भी कभी मैं, क्या कहता है, जब भी कभी, व्हाट वेल्थ द स्लो टू मी हैड ब्रॉट, जब भी कभी मैं नाखुश होता हूँ, इसे अवश्य याद करता हूँ, इस डांसिंग को अवश्य याद करता हूँ। फोर ऑफन हमेशा, है ना, अक्सर, फोर ऑफन अक्सर, है ना। ऑफन OFT लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑफन होता है, शॉर्ट में लिखे हैं पॉइंट। For often when on my couch I lie, जब अपने सोफा में सोया रहता हूँ, जब अपने सोया रहता हूँ अपने सोफा में, है ना, तो अक्सर इन वैकेंट छुट्टी में या फिर खाली समय में, इन पेंसिव मूड या मैं चिंताग्रस्त जब रहता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मुझे अपने आँखों में खुशियों, है ना, सुनहरे दृश्य को दिखाई पड़ती है। अपने आँखों से मैं सुनहरे दृश्य को देखता हूँ। क्या देखता हूँ? सुनहरे दृश्य को देखता हूँ। विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड्स, जो मेरी अकेलेपन को दूर करते हैं, जो मुझे अकेलेपन को दूर करते हैं और आनंद भर देते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और मेरे दिलों में आनंद भर देते, मेरे दिलों में क्या भर देते हैं? आनंद भर देते हैं। एंड डांस विथ द डैफोडिल्स, और मैं डैफोडिल्स के साथ डांस भी कर लेता हूँ, आनंद हो जाता हूँ। कहते हैं ना कि ये इंटरटेनमेंट क्या है? इंटरटेनमेंट जो है एक साधन है ना, खुश करने का, प्लेजर भरने का, खुशी भरने का, है ना। इसलिए यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अच्छी तरह से इस पोएम को सजाए हैं, संवारे हैं। ये पोएम जितनी ही सरल है, एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते थे, गांव देहात से रिलेटेड चीज़ों को बनाते थे, उनके बारे में, नेचर के बारे में पोएम लिखते थे। वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था, वैसी चीज़ों को लिखो जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग पावर, लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द हो जाए, है ना। ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्सों का प्रयोग ना करें, ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ों का प्रयोग ना करें जो लोग समझ ना पाए, है ना। तो दोस्तों, इतना ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, पढ़ें, आगे बढ़ें, है ना। या फिर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, है ना। और ना अच्छा लगे तो सिर्फ पढ़ करके छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत, है ना, जोहार झारखंड।